अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले हमने बर्नौलीज इक्वेशन डिस्कस किया था, जो आप लोगों ने देखा भी और उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्हें जो प्रॉब्लम्स थे बड़े खुश हुए कि सर हमारे ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये काफ़ी हद तक कवर हो गए। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसकी पहली एप्लीकेशन आपके पास है टोरिसेलिस थ्योरम। तो व्हाट इज़ टोरिसेलिस थ्योरम, देखते हैं कि आपके पास टोरिसेलिस थ्योरम जो है वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी पहले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ टोरिसेलिस थ्योरम। तो डिफाइन करते हैं, द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन बाय फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये जो इसकी डेफिनेशन है इसको हमने एंड में प्रूव भी करना है और देखेंगे कि ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है और किस तरह से ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आए देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ टोरिसेलिस थ्योरम। आपने क्या काम करना है कि आपके पास स्पीड ऑफ फ्लक्स ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी गेन। मतलब किसी भी हाइट पर जब आप किसी भी फ्लूइड को रखते हैं और उस फ्लूइड को एक हाइट पर रखते हैं तो फिर ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि वो फ्लूइड वेलोसिटी गेन करता है। उस वेलोसिटी को स्पीड ऑफ अ फ्लक्स या उसे टोरिसेलिस थ्योरम कहते हैं। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या चीज़ है, देखें डियर स्टूडेंट्स। जब भी किसी ओरिफेस में से फ्लूइड किसी स्पेसिफिक स्पीड से बाहर निकलता है तो उसी को स्पीड ऑफ फ्लक्स कहा जाता है। कोई भी पाइप है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्लोज क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उससे निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड को स्पीड ऑफ फ्लक्स कहा जाता है। सो स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज इक्वल टू velocity gained by fluid by falling through distance h1 minus h2 under the action of gravity। अब चलती है डियर स्टूडेंट्स इसकी प्रूफ की तरफ। तो हमने ये एक लार्ज वाटर टैंक जो है वो कंसिडर कर लिया है। इस वाटर टैंक में दो ओरिफेसिस हैं आपके पास। एक ओरिफेस आपके पास ये है जिसको आपने ए का नाम दे दिया, दूसरा ओरिफेस आपके पास ये बी आ गया। तो ए और बी ये हमारे पास दो ओरिफेसिस हैं। ये जो आपके पास वाटर टैंक का ओपनिंग है इसको हमने नाम दे दिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास A1 है। यहाँ जो फ्लूइड की स्पीड है उसको हमने V1 से, और इधर जो फ्लूइड का प्रेशर होगा इसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बाद में हम बताते हैं कि हमारे पास P1 क्या चीज़ है। इसी तरह से ये जो आपके पास ओरिफेस ए है, ये ओरिफेस सुराख को किसी होल को बोला जाता है। तो ओरिफेस ए पर आपके पास जो फ्लूइड की स्पीड होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V2 से। यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, और फ्लूइड का जो प्रेशर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P2 से। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन आपने पढ़ा था, P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो जी H2। ये बच्चों आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन है जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ड्राइव किया था। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड रिमेन्स द सेम। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से मैं V1 की वैल्यू लेना चाहता हूँ तो A1 को हम इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास फ्लूइड स्पीड और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो V1 एंड ये जो आपके पास A1 है बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां फ्लूइड स्पीड कम होगी, जहां एरिया कम होगा वहां फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से जो A1 का एरिया है ये A2 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड होगी दैट इज वेरी स्मॉल एंड अप्रोचेस टू जीरो। तो हम कहते हैं कि हमारे पास A1 पर जो फ्लूइड की स्पीड है दैट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर होगी। दूसरा प्रेशर का मैंने अभी बताया कि प्रेशर का जिक्र हम करते हैं बाद में, तो इधर मैंने P1 P2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो असल में हमारे पास ये जो वाटर टैंक है इसको हमने रखा हुआ है ओपनिंग एटमॉस्फेयर में, और इस वजह से यहाँ इधर इधर जो प्रेशर होगा वो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी वाटर टैंक हैं जो अक्सर हम लोग वॉशरूम्स वगैरह के ऊपर हाइट पे रखते हैं, तो हमारा मकसद यही होता है, हम उसे जितनी हाइट पर रखते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उतनी ही स्पीड से फ्लूइड जो है वो नोजल से या जो हम टूटियाँ वगैरह लगाते हैं तो वहाँ से उतनी ही स्पीड के साथ फ्लूइड बाहर निकलता है। तो अब आपके पास P1 P2, ये क्योंकि एटमॉस्फेयर में पड़ा है तो ये P1 P2 आपके पास सेम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 P2 दैट इज इक्वल टू P, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दोनों को मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर V1 जहां पर है वहां आप जीरो पुट करेंगे, और जहां पे आपके पास P1 और P2 है वहां पे आप P पुट कर देंगे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे P और यहाँ पे V1 की बजाय जीरो पुट कर दिया। अब P1 से P1 हमारे पास कैंसिल हो गया, और इधर से V1 की वैल्यू आपने जीरो पुट की है, तो ये सारी टर्म जो है ये जीरो के साथ डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सारी आपके पास जीरो हो जाएगी। तो बाकी आपके पास बच गया है रो जी H1, इधर से हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, तो ये आपके पास इक्वेशन बच गई। इधर से आप डेंसिटी कॉमन ले लें, तो रो जी H1 इज इक्वल टू रो आपने डेंसिटी कॉमन ली 1/2 V2 स्क्वायर प्लस जी H2, इस डेंसिटी से इस डेंसिटी को आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो रिलेशन बचता है वो है आपके पास 1/2 V स्क्वायर प्लस जी H2 इज इक्वल टू जी H1। यहाँ से एक काम करते हैं, इस जी H2 को इधर लेकर आते हैं, जब इस तरफ लेकर आएंगे ये माइनस का हो जाएगा, और एक तो इस 2 को इधर लेकर जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा जी इन दोनों के अंदर है, जी H1 जी H2, तो जी यहाँ से आप कॉमन ले लें, 2 मल्टीप्लाई हो गया, जी इधर आ गया, तो 2G H1 माइनस H2। अब क्योंकि आपको तो V2 की वैल्यू चाहिए, आप तो ओरिफेस ए पर स्पीड फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, स्केयर नहीं चाहिए, हम बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे, इधर से स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 2G H1 माइनस H2 का स्केयर रूट। अब ये जो H1 माइनस H2 है ये है आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस, G आपके पास क्या है, दैट इज ग्रेविटी, ये आपके पास ग्रेविटी है, और H1 माइनस H2 ये आपके पास है वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है, या वर्टिकल इसको आप हाइट भी कह सकते हैं। तो ये बच्चों जो रिलेशन आपके पास आया है दैट इज स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज एक्चुअली द वेलोसिटी, V2 ये वेलोसिटी है आपके पास। तो स्पीड ऑफ अ फ्लक्स क्या चीज़ है, वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है जो फ्लूइड ने गेन की है, कहाँ से गेन की है, जब वो किसी भी वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्टेंस H1 माइनस H2 से फॉल करता है, किस वजह से फॉल करता है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो स्पीड या वो वेलोसिटी आपके पास स्पीड ऑफ फ्लक्स है, और इसी को टॉरिसेलिस थ्योरम का नाम दिया जाता है। सो स्पीड ऑफ फ्लक्स इज velocity gained by fluid falling through distance H1 minus H2 under the action of gravity G। तो ये आपके पास आ गया टॉरिसेलिस थ्योरम। अब इसमें जो आपके पास स्पीड ऑफ फ्लक्स है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आपके पास फ्लूइड अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, या हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इस पे डिपेंड नहीं करता स्पीड ऑफ फ्लक्स। ये रिलेशन है, इसी रिलेशन के मुताबिक जो स्पीड ऑफ फ्लक्स जो है वो इन्हीं वेरिएबल्स पे जी पे H1 माइनस H2 पे डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरा जो ओरिफेस था, ये ओरिफेस आपके पास ए है, ये ओरिफेस आपके पास बी है। इस टोटल की जो आपके पास हाइट है ये इसको लिख देते हैं हम H1, ये टोटल H1 है, और ओरिफेस ए से अपर सरफेस तक ये आपके पास आ गया H2। तो अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो ये आपके पास H1 माइनस H2 हो जाएगी, ये H1 है और ये आपके पास H2 है। H1 ये H2 और ये H1 माइनस H2, ये आपके पास वो हाइट है जो ओरिफेस ए की वाटर सरफेस या वाटर लेवल से है। जबकि जो ओरिफेस बी है यहाँ से जो फ्लूइड की स्पीड होगी, तो स्पीड जिस स्पीड से ये फ्लूइड यहाँ पर निकलेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये फ्लूइड जो है वो राइज अप, ये फ्लूइड जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये छोटा सा थ्योरम था हमारे पास, दैट इज टॉरिसेलिस थ्योरम, जो हमने प्रूव किया है
दैट इज वेलोसिटी, स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या है, ये किसके बराबर है, वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड फॉलिंग थ्रू h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी 2g, और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ गया टोरिसेलिस थ्योरम। तो जो ओरिफिस बी है वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो अप जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर लेगा। डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टच करें, ताकि हमारे रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।